एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंस चरित तव वीर्यायारे एते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोर्विद्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 49 पृष्ठ 86। दव्वम अनंत पज्जय मेघमणंताणि दौवजादाणि रविजान दिजदि जुगवम किदसो सौवाणि जानादि। शब्दार्थ कर लें एकदम टू द पॉइंट, फिर उसके बाद अपन विवेचना का थोड़ी शुरू करेंगे। एगम दव्वम, एक द्रव्य अन्वय करके लिखा हुआ है। एगम दव्वम, एक द्रव्य, अनंत पज्य, वो अनंत पर्याय वाला है। द्रव्य जादाणी, द्रव्य में जो उत्पन्न होती हैं, माने पर्याय, वो भी अनंताणी, वो भी अनंत। यदि जुगवम न विजानति, जुग एक साथ नहीं जान पाता है कोई, सो वह व्यक्ति सब्वाणी सभी को किध कैसे जान आदि जान सकता है। अब हम कुछ भी विवेचना करें उसके पहले नीचे की चीज और देख लो। एक क्रिया क्या प्रयुक्त हुई है? विजानति, इसका कल बताया था। उसके पिछली गाथा में क्रिया थी जानादि और इसमें है जानादि। क्या अंतर होता है भाई? आचार्य यूं ही तो प्रयोग कर नहीं रहे, तुक्केबाजी तो है नहीं। मैं शॉर्ट में अर्थ बता रहा हूं। जानादि सामान्य जानने के अर्थ में, ये बीच में। विजानादि व्यंग्यार्थ, ठीक है ना। और जानादि संभावना सूचक है, जान सकता है। जो यदि एक द्रव्य और उसकी पर्यायों को नहीं जान सकता, वो सभी को कैसे जान सकता? कि जानादि, जो एक डंडा लग गया ना बीच में, जानादि जानादि जानादि, एक मात्रा जो लग गई है वो उसके पूरा अर्थ बदल गया। उसका अर्थ हो जाएगा जान सकता है। जानादि माने जानता है और जानादि माने जान सकता है। समझ गए? कैसे जान सकता है? किद माने कैसे और जानादि माने जान सकता है। हमें थोड़ा थोड़ा पहले तो मेरा कर्तव्य होता है कि आचार्य ने कहां थोड़ी सी लाइन चेंज की है उसको पहले पहचान, ठीक है ना। तो एक चीज तो हो गई ये शॉर्ट में, इसका व्याख्यान भी बाद में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल यही रख रहे हैं। शॉर्ट में जानकारी दे दी। विजानदि विशेष रूप से जानते हैं। भाई साहब तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत जानते हैं। वो व्यंग्यार्थ। जानादि बिल्कुल सपाट क्रिया का रूप है, जानता है, दैट्स ऑल। और जानादि जान सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे तीन प्रयोग हैं, तीनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अब हम इस पे आए। इसमें कहने को 4 वाक्य, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े। पहला है एगम दव्वम अनंत पज्य, एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला हो।
अब जरा सोच समझ के बात करना, द्रव्य अकेली पर्याय वाला होता, अनंत गुण वाला नहीं होता। और द्रव्य भी अपना कुछ होता है कि खाली गुण और पर्याय ही होती? गुण पर्याय वद द्रव्यम कहा गया, तो गुण पर्याय वाला द्रव्य, ठीक है ना, वाला, ये इंपॉर्टेंट। तो वाला कुछ होना चाहिए ना, जैसे साड़ी वाला, टोपी वाला कुछ कहते हैं, तो जो धारण किए हुए उन चीजों को, वो भी तो है कि नहीं है। ऐसे ही अनंत पर्याय वाला या अनंत गुण वाला, तो द्रव्य भी तो कोई वस्तु है कि नहीं है? क्या केवल उसका परिचय अकेले अनंत पर्याय है? नहीं, द्रव्य ही है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुंद आचार्य देव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि द्रव्य एक, द्रव्य अनंत पर्याय वाला है? आपको अनंत गुण वाला भी बताना चाहिए, उसका द्रव्य स्वभाव भी बताना चाहिए। समझे क्यों? क्या ध्यान रखना, जब तक इस क्यों का उत्तर नहीं मिलता है, गाथा का अर्थ आपको कुछ भी पता नहीं चलता। शब्दार्थ बता दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू। वो डिक्शनरी का काम है, समझ गया ना? कंप्यूटर भी बता सकता है, उसमें आपकी प्रतिभा कुछ नहीं है, आपकी समझदारी कुछ नहीं है। आप 0/0 वहीं के वहीं खड़े हो। क्षुद्र शब्द ज्ञान है वो, जो अभी तक बताया वो सब क्या है? क्षुद्र। वो प्राइमरी के लेवल की बात है। कुंद जिस लेवल के विद्वान थे, आचार्य थे, और वो प्रवचन सार जिस लेवल से लिख रहे, उसमें एक एक गाथा में जब तक आप 3 चीज नहीं निकाल, पहला कि ये बात किस लिंक में आ रही है, क्यों कह रहे हैं, पिछला संदर्भ क्या, पिछली गाथा से जब तक ये जुड़ के नहीं आती, या एकाध और पिछली गाथा से जुड़ के नहीं आती, तब तक आपके इस चर्चा अर्थ करने की कोई वैल्यू नहीं। दूसरा, ये बात वो किस दृष्टि विशेष से कह रहे हैं, समझ गए? तो वो उत्तर देते हैं अभी, बाकी तो आपको पता है। वो उत्तर दे रहे हैं, ये अधिकार कौन सा है? ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का कि ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का? तो एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला है, ये जो कथन है, ये ज्ञान तत्व को बताने के लिए है कि ज्ञेय तत्व को बताने के लिए? ज्ञान तत्व को। इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए ना, कि ये जो बात कह रहे हैं आचार्य देव, जब उन्होंने अधिकार का नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन रखा है, डिब्बे के ऊपर लिख दिया चाय, तो जब वो ऊपर से ढक्कन खुलने वाला वैसा डिब्बा है, थर्मस नहीं है, तो उससे आप पीने वाली की चाय की तो अपेक्षा नहीं करते ना, पत्ती की अपेक्षा करते हैं ना, कि उसमें पीने वाली चाय उसको सीधे कप में डालने लगोगे? डिब्बे का आकार, उसका स्वरूप जो कुछ भी है, उससे भी तो कुछ समझ आपको आता है कि नहीं आता, कि इसमें क्या होना चाहिए। साहब चाय लिखी थी, ये बहस कभी करते हो क्या? नहीं करते। तो इसी प्रकार यहां आपको इतना पता होना चाहिए कि डिब्बे पे क्या लिखा है। अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। और ज्ञान तत्व का अर्थ क्या है यहां? केवल ज्ञान। ये ज्ञान स्वभाव की बात नहीं, केवल ज्ञान का क्या स्वभाव है उसकी बात, वो कैसे प्रवर्तता है उसकी बात, समझे ना? तो जब ज्ञान, केवल ज्ञान की बात है, तो यहां जो कुछ भी परिचय दिया जा रहा है, द्रव्य तो ज्ञेय तत्व है कि नहीं? और ज्ञेय को, द्रव्य को जानने की बात कर रहे हैं, कि जान सकते नहीं जान सकते, वो सब अलग मैटर। पहले ये बताओ कि ये जो वर्णन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? द्रव्य का। द्रव्य का नहीं कर रहे, यही भ्रम है आपको। केवल ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। केवल ज्ञान में जब वो द्रव्य की जानने की बात आएगी कि तुम जानो या केवली जाने, तो दोनों में जब बात आएगी तो तुम्हें परिचय ये दे रहे हैं। ये परिचय द्रव्य का नहीं है, ये परिचय ज्ञान के लिए। एक जानने वाला कौन है? छद्मस्त। एक जानने वाले कौन है? केवली। है कि नहीं?
दो गाथा पहले जो बात थी वो केवली की थी। पिछली गाथा में बात जब त्रिकाल और तीनों लोक की बात आ गई तो वो बात किसकी हो गई थी? छद्मस्ती। समझ गए ना? अब यहां पर चलबो क्रिया क्या दी है? विजाण दी। पिछले में क्या थी? विजाण दी। उससे पिछली गाथा में क्या थी? जाण दी। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ेगा, वरना आप मिसगाइड हो जाओगे, भटक जाओगे। प्रवचन सार माने आचार्य कुंद कुंद का फाइनेस्ट टेक्स्ट, सर्वोत्तम ग्रंथ। समझे ना? इससे बेहतरीन ग्रंथ कुंद कुंद का कोई नहीं। समय सार का देखो, हर चीज का अपना महत्व होता है। प्राइमरी के बच्चे के लिए अल्फाबेट की बुक सबसे बढ़िया होती है, स्लेट सबसे बढ़िया होती है। क्यों? खर्चा कम से कम, लिखे जाओ पोते जाओ, लिखे जाओ पोते जाओ, पहुंचे जाओ। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके आप क्या वो स्लेट बत्ती यूज करोगे? समझ रहे हैं? मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कोई धोखेधड़ी में नहीं, पूरी गंभीरता और जिम्मेवारी से कह रहा हूं। समय सार नितांत प्रतिबुद्धों के लिए ग्रंथ, इसलिए उसका जो लेवल है उसकी उपयोगिता बहुत, क्योंकि संसार में प्रतिबुद्धि भरे पड़े। तो जो भी अज्ञानी जीव ज्ञानी होना चाहे, आत्मज्ञान लेना चाहे, उसके लिए पहला ग्रंथ समय सार ही है। लेकिन कुंद कुंद जब इतने ग्रंथ लिखते लिखते प्रवचन सार तक पहुंचे थे तो इसमें कुंद कुंद का ही नहीं, यहां पर उपलब्ध जितने ग्रंथ हैं उनका भी सर्वोत्कृष्ट रूप। क्यों? क्योंकि यहां जो ग्रंथ उपलब्ध थे आगम, वो श्रुत ज्ञान की परंपरा से थे। विजय जी बहुत शांत मन से सुना करो, आप ये बात बहुत गंभीर चल रही है और आप दाएं बाएं पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। सुनो जरा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जो समय सार है वो नितांत प्रतिबुद्धों को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए, कुंद कुंद ने अत्यंत करुणा करके भव्य जीवों के लिए लिखा, जिनकी होनहार भली है उनके लिए लिखा। उसके बाद उन्हें जो जो जरूरत लगे वो ग्रंथ लिखते गए। लगभग लास्ट में उन्होंने नियम सार लिखा, क्योंकि नियम भावना निमित्तम था। क्या भाई अपने लिए भी कुछ डायरी नोट कर लो कि हमें क्या क्या करना। वो करते करते जब उन्हें जिज्ञासाएं लगी, जो पूरे जीवन की साधना की जो जिज्ञासाएं थी, और वो अतृप्त नहीं रह जाए, इसलिए वो विदेश क्षेत्र गए। वहां उन्होंने उन जिज्ञासाओं का समाधान पाया। तो जो वर्णन इस प्रवचन सार में है वो यहाँ के आगमों में भी नहीं। क्यों? वो श्रुत ज्ञान की परंपरा से लिखे गए थे, ये केवली की परंपरा से। गोपाल बहन बहुत बहुत जिम्मेवारी से सुनना। विजय जी मैं टोक देता हूं, बुरा मत मानना, लेकिन विषय की गंभीरता जब होती है तो मुझे जिम्मेवार लोगों की जब सावधान नहीं दिखते हैं तो श्रोतारा सावधान थे श्रोवंतु, ये मेरा कहना कर्तव्य हो जाता। कितनी बड़ी बात। जो यहां जितने आगम मिलते हैं वो सब किस परंपरा में है? श्रुत ज्ञान। द्वादशांगी श्रुत के बाद जो कुछ चलता है वो श्रुत ज्ञान की परंपरा है, वो केवल ज्ञान की परंपरा नहीं। और जो दिव्य ध्वनि साक्षात सुन के जो लिया जाए वो किसकी परंपरा है? केवली की। इसलिए पहले तो ये पहचानो आप कि प्रवचन सार है क्या, किस चीज का नाम प्रवचन सार। पॉइंट समझ गया? इसलिए इसका अर्थ आपको बहुत सावधानी से करना है, कैजुअली मत लीजिए। आचार्य ने जो वर्णन दिया, जो ये करता है सब जैन दर्शन में द्रव्य का लक्षण अनंत पर्याय वाला द्रव्य होता है, ये माना है, वो अज्ञानी, कुछ नहीं आता उसे। कुंद कुंद ने कहा ही नहीं है, साफ साफ तो लिखा है। अब रूपल में समझ में आ गई कि एक सेकंड को नजर हटाने का मतलब क्या होगा। चूक के आप कहीं के कहीं पहुंच जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल अटेंशन में सुनो। साफ साफ लिखा है कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने अर्थ भी यही बताया और मैं ही कह रहा हूं इसका ही अर्थ नहीं। क्यों बता रहे आप? मायाचारी कर रहे क्या? बिल्कुल मायाचारी नहीं कर रहे। शब्द का अर्थ ये होता है, लेकिन कुंद कुंद का अभिप्राय ये नहीं।
क्यों नहीं है कि पहले पूछो कुंद आचार्य देव, ये गाथा आप लिख किस अधिकार में रहे हो? ज्ञान तत्व में कि गेय तत्व में? यदि ये गेय तत्व का कथन होता तो इसे गेय की परिभाषा माना जाता। समझ रहे शुद्धात्मा? ये जमीन आसमान का अंतर है। माथा हिला देने वाली सी बातें कह रहा हूं आपको। आज किसी विद्वान से कहीं पूछ लीजिए, इसी आधार पे कहने लगते हैं तो प्रमाण का ग्रंथ है। समझते खुद नहीं है और इस पर उंगली उठा देते। समय सार बड़ा उत्तम ग्रंथ है, क्योंकि उसमें पज्जय मूड़ा पर समय पर्याय को निकाल के फेंक दो। अकेला ध्रुव ध्रुव त्रिकाली ध्रुव गया। अरे भले आदमी, पहले समझो तो कि ये गेय तत्व का वर्णन किया कहां है? इसमें वर्णन तो ज्ञान तत्व का कर रहे हैं, तो इसका अर्थ तुम गेय जैसा क्यों कर रहे हो? इसको तुम द्रव्य के परिभाषा के रूप में क्यों ले रहे हो? इसको मात्र जानने के अर्थ में लो। यदि तुम्हें द्रव्य को, एक द्रव्य को जानना है तो तुम्हें अनंत पर्याय को जानना पड़ेगा। अब गुण और द्रव्य की बात क्यों नहीं की? जानना किसको? एक द्रव्य को। जानना किसको पड़ेगा? अनंत पर्याय। गुण और द्रव्य की बात क्यों नहीं की? क्योंकि छदमस्त के ज्ञान में ना गुण आते हैं और ना द्रव्य आता। ये रूप द्रव्य नहीं आता। अन्य आत्म द्रव्य तो आ जाएगा, लेकिन वो भी प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, वो मात्र स्वानुभूति प्रत्यक्ष रहता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का उत्तर टोडरमल जी का अत्यंत प्रमाण है। समझ रहे? ये द्रव्य की परिभाषा नहीं है कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है। द्रव्य की परिभाषा नहीं है। छदमस्त जो द्रव्य को, जिस द्रव्य को जानता है, छदमस्त यदि एक द्रव्य को जानना चाहता है तो भाई साहब तुम्हारे लिए द्रव्य क्या है? अनंत पर्याय। क्यों? तुम्हें ना गुण पकड़ में आते हैं क्षोभसम ज्ञान में, और ना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव पकड़ में। द्रव्य अनंत गुण पर्याय वाला होता है, एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है। ये द्रव्य का लक्षण नहीं है विजय जी। बहुत अभ्यासी हो आप, थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए। आप इसी गाथा के जिस चाय के प्रवचन सुन लीजिए। मैंने किसी के नहीं सुने, ना मैं सुनता हूं। झूठ नहीं कहूंगा, जिनवाणी के सामने हाथ रख के बात कर रहा हूं। कोई मायाचारी नहीं कर। मैं अपना इस आचार्य ने मूल गाथा के चिंतन के अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन उस पर मेरा 100% फोकस है। मैं आचार्य से बात करता हूं, प्रश्न करता हूं, महाराज आपने ये बात कही कैसे? मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आई। एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, ये बात आप कैसे कह रहे हो? क्या एक द्रव्य में अनंत गुण नहीं होते? एक द्रव्य में शाश्वत त्रिकाली स्वभाव नहीं होता, ध्रुव स्वभाव नहीं होता, द्रव्यपना नहीं होता, अकेली पर्याय होती है क्या? कितनी बड़ी चूक है रूपल बेन। आचार्य कह रहे थोड़ी समझ तो रखो। मैं केवल ज्ञान की बात कर रहा था। ये गाथा 49वीं है। 47वीं गाथा में मैंने केवली कैसे जानते हैं वो चर्चा की थी। और जो ऐसा जानना नहीं जानता है वो कभी जानना ही नहीं जानता। जाना कैसे जानता है ये कलाओं से नहीं आता। कैसी गड़बड़ी होती है? 48वीं गाथा के उसमें त्रिकालवर्ती, तीन लोकवर्ती, ये सब भेद की बात कह दी। ये किसमें होते हैं? ये छदमस्त के ज्ञान में भेद बनते हैं। तीन काल, तीन लोक। केवली के लिए ना कोई काल है ना कोई लोक। उसके लिए तो विद्यमान और विद्यमान से भिन्न, अविद्यमान शब्द भी प्रयोग नहीं किया। तात्कालिक और इतर। इतर माने क्या? कोई संज्ञा नहीं दी उन्हें। अविद्यमान कैसे कह सकते हैं? केवली के ज्ञान में क्या विद्यमान है? सब विद्यमान। समझ रहे भाई साहब? ये प्रवचन सार है, बच्चों का खेल नहीं है। इसका अर्थ करने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। केवली जो तात्कालिक और इतर का अर्थ इतर ही था। माने एक पर्याय इस समय में उस गुण की वो पर्याय
प्रकट है, प्रकट है, तात्कालिक। उन्होंने विद्यमान अविद्यमान शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये तात्कालिक है। और वो बाकी, बाकी सब बाकी है, तात्कालिक से अलग तो है, लेकिन अविद्यमान नहीं है। अविद्यमान जो कह दे उसे केवली कौन कहेगा? जिसके ज्ञान में ही अनंत पर्याय विद्यमान नहीं है, उसे केवली कहेगा कौन? वो था केवल ज्ञान का सुख। उसमें तीन लोक और तीन काल कहां से आ जाए? उसे भूत और भविष्य कैसे हो जाएंगे? जब भूत और भविष्य कह रहे मैंने समस्त ज्ञान की बात, केवल ज्ञान की बात नहीं है, और ये अधिकार केवल ज्ञान का। अरे भाई, बात करेंगे कि तुम्हारे जानने में और केवली के जानने में क्या फर्क है। यहां कुंद कुंद समय सार में कहते थे ज्ञान प्रधान बातें लेकर, दृष्टि प्रधान ही सर्वोत्तम। गुरुदेव सारे जीवन भर वही गाते रहे, वही दृष्टि देते रहे। हमें जिज्ञासा हुई कि कुंद कुंद आचार्य देव, क्या वो यदि सर्वोत्कृष्ट बात पहले बता दी थी तो दूसरी बातें इधर उधर की क्यों? सालों साल चिंतन करने के बाद ये रहस्य पता चला कि ये नियम सार क्या है, प्रवचन सार क्या है, किस लेवल का ग्रंथ है, कहां से आया हुआ ग्रंथ है। ये साक्षात केवली की वाणी पर आधारित आपसे डिस्कशन है। केवली की वाणी की परिभाषा क्या थी? 47वीं गाथा। छद्मस्त को समझने की भाषा क्या थी? 48वीं गाथा। और छद्मस्त को लॉजिक देने की भाषा कौन है? ये 49। केवली की परिस्थिति क्या होती है? 47 की। केवली की बात छद्मस्त के पे लागू क्यों नहीं पड़ती है? छद्मस्त में भी ज्ञान है, वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि 48 की परिस्थितियां उसे तीन काल तीन लोग दिखते। केवली में तीन काल तीन भूत भविष्य होता ही नहीं, ऊर्ध्वाधा होता ही नहीं। ज्ञान कहीं भी विद्यमान हो, आंख खोल के थोड़ी देखता कि ये सामने ये पीछे। जब आंख से देखने ही नहीं, केवली के लिए कुंद कुंदाचार्य ने एक शब्द दिया, केवली लोपुण संवदो चक्षु। कहां का मुझे ध्यान नहीं, पर कुंद कुंद का वचन हो सकता है प्रवचन साल। आगम चक्षु साहू, ये गाथा याद है? सुनाए कुंद कुंद की गाथा। आगम चक्षु साहू। उसी क्रम में आचार्य ने कहा केवली लोपुण संवदो चक्षु। वो साधु आगम की आंख से देखे। आगम में लिखा तो सही, नहीं लिखा तो मेरी आंख से दिख रहा तो भी सही नहीं माने। आपको एक जीव नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा, लेकिन आगम ने कहा आपको ईर्य समिति पूर्वक चलना। ईर्य समिति पूर्वक ही चलना है, आपको कोई छूट नहीं। उन्होंने कहा कि आप आदान निक्षेपण समिति के बिना, उसको पिच्छी से बुहारे बिना उस चीज को, शास्त्र को नहीं उठा सकते। हम तो देख रहे साहब कोई भी जीव नहीं है, कहते नहीं आगम चक्षु सब, आगम में जो लिखा वैसा करो। तुम्हें अपनी अकल लगाने की, यहां इंद्रिय ज्ञान का भरोसा करने की जरूरत नहीं। तो जब साधु आगम चक्षु है, उसको ये चक्षु बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए? तो केवली कैसे है? वो संवदो चक्षु, उनके लिए कोई आंख किसी दिशा में नहीं। जब सर्वतः है, तो जिसके सर्वतः चक्षुपना है, तो सब ओर से सब कुछ प्रकट है, तो उनके लिए कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा? पीछे कह सकते हो जो सर्वतो चक्षु है, जिसकी आंख एक और हो, सामने हो, उसको पीछे का नहीं दिखे। लेकिन जिसके सर्वतो चक्षु है, उसे कभी कह सकता है कि ये ऊपर है, ये नीचे, ये आगे, ये पीछे, ये भूत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य, कह सकता है? वो प्रयोग ही नहीं कर सकता। आपके प्रयोग से जाना जाता है कि ये कथन केवली के बारे में है या छद्मस्त। जो ही त्रिकाल और त्रिलोक की बात आई, ज्ञान छद्मस्त का हो गया। समझ रहे? पूरन जी, आप शांत मन से सोचिए, ये कुंद कुंद कितनी सावधानी से एक एक चीज का प्रयोग कर। पिछली गाथा से आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या दिया? एकम द्रव्यम अनंत पज्यम, एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला।
ये द्रव्य का लक्षण नहीं है, ये द्रव्य का परिचय नहीं है। जो पिछली गाथा में कहा था कि वो सपज्यम द्रव्य मेघम वाक्य विजान दी, वो एक पर्याय सहित द्रव्य को कैसे जान, समझिए, वो एक द्रव्य को भी कैसे जान सकता है, उस एक द्रव्य की चर्चा है। कौन? छद्मस्त जिस एक द्रव्य को नहीं जान सकता, तुम तो एक को भी नहीं जान सकते। तो तुम्हारा एक माने क्या? ये एक का लक्षण है, ये द्रव्य का लक्षण नहीं है। समझ रहे? वो एक द्रव्य क्या है? एक द्रव्य भी अनंत पर्याय वाला। एक पर्याय को नहीं जान सकते तो अनंत को कैसे? हाँ, ये बात जब ऐसे उत्तर आने लगते हैं तो हमें बोलने की हिम्मत होती है। इतनी एकाग्रता हो तो हमें हिम्मत होती है कि हम जरा गूढ़ रहस्य निकालें, आचार्य का मर्म निकालें। नहीं तो क्या आप इधर उधर सुनाते रहो। मैं वो लिख के दे रहा हूं आपको शांति भाई, जहां चाहे पढ़ लेना और जितनी चाहे नीचे आगे पीछे व्याख्याएं पढ़ लेना। इसका मतलब यही लिखा मिलेगा, एक द्रव्य जो है वो अनंत पर्याय वाला होता है। भले आदमी पहले छटाक भर अकल का प्रयोग तो करो कि ये ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है कि ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। जब इसमें ज्ञेय की बातें नहीं कर रहे, इसके माध्यम से ज्ञान की बात कर रहे। पवन जी, चश्मा जब बनवाया था तो नंबर टेस्ट करवाया था कि नहीं? आपको मेरी बातों से लगता कई बार कि ये भूल गए कि कुछ। मैं बिल्कुल अपनी पटरी पे रहता हूं, कभी पटरी से नहीं उतरता। जब बनवाया था तो आपसे सामने कुछ पढ़वाया था, तो पढ़वाने का मतलब क्या होता है लोगों को कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, पढ़ना जानता है कि नहीं। नहीं, ये नहीं होता। ये पहचान की थी? नहीं। कोई आपको सर्टिफिकेट दिया था कि आप पढ़े लिखे हो? आपकी आंख में क्षमता कितनी है ये जाना जाता। आपको से पढ़वाया, अक्षर पढ़वाए, पर उसका मतलब आपको वो भाषा आती है, वो लिपि आती है, आप पढ़ना जानते हैं, यू आर एजुकेटेड। कुछ नहीं, योर विजन इज 6x6 और 6x5 और 6x4। आप पढ़वा तो हमसे अक्षर रहे थे और रिजल्ट मेरी आंख का बता रहे हो। क्यों भाई साहब, ऐसा करते कि नहीं करते? उसको आप प्रश्न नहीं करते और यहां आप कहने लगते कि कुंद कुंद कह रहे हैं, देख लो एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, इसीलिए तो प्रमाण का ग्रंथ है। अरे भले आदमी, ये पर्याय की चर्चा नहीं है, ये तुम्हारी आंख की चर्चा है, दृष्टि की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है। छद्मस्त का ज्ञान एक द्रव्य को भी कैसे नहीं जान सकता? इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि छद्मस्त जिस द्रव्य को जानता है वो एक द्रव्य भी अनंत पर्याय वाला है। तुम कितनी पर्याय जानते हो ये तो बताओ। बात यहां है, ये इतना वाक्य नहीं है, इसको निकाल के प्रयोग नहीं कर सकते। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, बहुत बड़े विद्वान थे, क्षमा याचना के साथ बोल रहा हूं, बारंबार हाथ जोड़ के, लेकिन ईमानदारी से बोल रहा हूं क्योंकि संदर्भ नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जैनेन्द्र वर्णी जैसे विद्वान जब ईसरी में रह करके हजारों हजार ग्रंथ पढ़ पढ़ के जो नोट्स बनाए और ट्रकों में भर के लाए थे, ट्रकों में उनके हाथ के लिखे हुए नोट्स, और जब ज्ञानपीठ में दिखाए लोगों के माथा पकड़ लिया, भाई साहब इसके कैसे बनेगा? उन्होंने कि मैं ही बनवाऊंगा कोर्स, इसके जितने टाइप होगा, जो कुछ होगा सब मैं करवाऊं। लेकिन उसमें भी इस तरह की चूकें हुई हैं। उसमें जब द्रव्य की परिभाषा है तो वहां ये भी लिखी मिलेगी, एकम द्रव्यम अनंत पज्यम, एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, ऐसा कुंद कुंद प्रवचन सार में कहते हैं। अब समझ गए मैं क्यों ऐतराज कर रहा हूं? आपको रेफरेंस देना जरूरी था। ग्रंथ का शब्दार्थ और ग्रंथ का वाच्यार्थ, भावार्थ, ज्ञानियों का अभिप्राय क्या है, प्रकरण का कथन क्या है, उस प्रकरण के अनुसार अर्थ क्या है, ये नहीं निकाला तो ये परिभाषा, जब भले आदमी ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है ही नहीं,
तो इसको तुमने द्रव्य की परिभाषा कैसे मान लिया? वो आंखों का डॉक्टर है, प्रोफेसर नहीं है। ये टेक्नीशियन भी हो सकता है जो नंबर चेक करता है, कितने नंबर का लगाया, कितना लाइन पढ़ी जा रही। अरे वो पढ़वा रहा है लेकिन पढ़ाई का सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकता। वो जो आप पढ़ लेते हो उससे पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आपको भाषा ज्ञान है। कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है, सिर्फ चश्मे का नंबर मिलने वाला है कि आपकी आंख कितनी ठीक है या कितनी खराब है। तुम एक द्रव्य को भी जानने की सामर्थ्य तुम्हारे ज्ञान में नहीं। ये ज्ञान की परिभाषा है, ये ज्ञेय की परिभाषा नहीं, ये द्रव्य की परिभाषा नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य भी अनंत पर्याय वाला है। तुम कितनी पर्याय जानते हो बताओ, और कितनी पर्याय उत्पत्ति जानते हो बताओ। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे अर्थ कर रहे हैं। अभी जैन सिद्धांत को उसमें द्रव्य के लक्षण में एक लक्षण ही बता दूंगा। उसमें लिखा होगा एकम दब्बम अनंत पज्यम, एक द्रव्य अनंत पर्याय। नहीं हो तो कल आपको फोटो खींच के भेज। और ऐसे ही नहीं, अनेकों जगह के उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए हैं। बात मिली, उनने रख दिया। वहां पर आचार्य का अभिप्राय क्या था? एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, ये द्रव्य की परिभाषा है ही नहीं। फिर तो गुण पर्यायवत द्रव्य में ही बनेगा, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत सत द्रव्य लक्षण में ही बनेगा, वो परिभाषा ही नहीं बनेगी। अकेले अनंत पर्याय वाला होता है, द्रव्य की कोई परिभाषा नहीं है, कोई लक्षण नहीं। आचार्य साफ कह रहे हैं, कहती पहले अपनी बुद्धि इसको सक्रिय करो, आंख को खोल के पढ़ो, आंख बंद करके मत पढ़ो। यदि आप इसका अर्थ करते हो कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, ऐसा लक्षण है, तो आप आंख बंद कर पढ़ रहे हो, अनपढ़ हो आप, आपका भाषा ज्ञान व्यर्थ है। अरे साहब डॉक्टर ने तो पढ़वाया था, मैंने सही पढ़ा था, वो भाषा ज्ञान का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, वो आपकी आंख के नंबर को बता रहा था। वो पढ़ लेने से आप भाषा ज्ञान के धनी नहीं हो गए। ऐसे ही जो शब्दों के अर्थ दिए हैं, इन शब्दों के अर्थ से आप प्रवचन सार के ज्ञाता नहीं हो। प्रवचन सार में आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो पकड़ने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्र चित्त उपयोग चाहिए। विजय जी बहुत गंभीर हूं आज मैं, बहुत ही विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि ये विषय ध्यान दीजिए। कई जगह लिखा मिल जाएगा एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, गलत है ये। छद्मस्त का ज्ञान अनंत पर्याय को युगपत नहीं जान सकता, और एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, तो तुम एक द्रव्य को कैसे जानो? तुम अपने आप को कहते ना कि एक द्रव्य को तो जान ही सकता हूं भाई, तुम बड़े ज्ञान के धनी हो, तुम अनंत को जानते हो, हम एक को जान ले, अपने को तो जान ही ले। डिफरेंस समझिए। आप बोरा भर चीनी ले सकते हो, आपके पास पैसे ज्यादा है, हम 50 ग्राम लेते है तो चीनी, आप स्वरूप नहीं समझ रहे। एक बोरा की क्रय शक्ति और 50 ग्राम की थोक व्यापारी से पूछना कभी, भाई साहब चीनी लेना है, भाई साहब है नहीं, बिकाऊ नहीं, ये उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता? जो क्विंटल से कम नहीं बेचता हो, ट्रकों से कम नहीं बेचता हो, उससे छोटा वह आदमी जाए, वो मुट्ठी भर चीनी ऐसे ही दे सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि होलसेलर है भैया, तेरे पास तोलने और हिसाब लगाने का दूसरा माप नहीं है, कांटा नहीं है छोटी चीज तोलने का। 50 ग्राम तो उसमें पासंग भी नहीं बनती। समझ रहे हैं? बात कर रहे हैं आप केवल ज्ञान की, और तोलना चाहते अपने क्षोभसम ज्ञान से। चलो हम एक ही को जान लेंगे। एक माने समय सार में निज होता है, लेकिन प्रवचन सार में एक माने इकाई है, निज नहीं। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए मैंने कहा था समय सार में एक माने मैं, एक माने अनुभव गोचर आत्मा, लेकिन प्रवचन सार के इस एक का अर्थ इकाई है।
तुम एक द्रव्य को जानना चाहते हो ना, नहीं जान सकते एक द्रव्य। क्यों? क्योंकि एक एक द्रव्य अनंत सामर्थ्य को लिए हुए, अनंत पर्याय को लिए हुए। जब तुम में अनंत की सामर्थ्य ही नहीं है तो तुम एक को कैसे जानो? अनंत को युगपत जानने की सामर्थ्य हो तब बात करो। क्विंटल भर लेने की बात सामर्थ्य हो तो बात करना। तुम चिल्लर लेके आए हो तो चिल्लर में तो हमारे एक भी नहीं मिलता। एक भी नहीं मिलता मतलब, अरे हमारे यहां एक माने दाना नहीं होता है, एक माने पाव नहीं होता है, एक माने किलो नहीं होता है, एक माने बोरा होता है 1 क्विंटल का। तुम्हारे पास चिल्लर है, जेब में खनखना रही है, इस खनखनाती चिल्लर में तो एक भी नहीं मिलेगा। क्या गजब किया भाई साहब, क्या गजब किया। ये है कुंद कुंद, ये है प्रवचन सार। सब इसको द्रव्य का लक्षण बताते घूम रहे हैं। कुंद कुंद कह रहे मैंने द्रव्य का लक्षण नहीं बताया भाई, मेरे को बदनाम मत करो। रूपल बहन सच बताओ, बहुत भाव भर रहे हैं मेरे हृदय में कुंद कुंद के प्रति। कितने सावधानी से बात करते हैं, उनके एक अधिकार, संदर्भ, आगा पीछा पूरा जोड़े बिना आप यदि भाषा पंडिताई का अर्थ करने लगोगे तो कितना अनर्थ हो। बस इतना बता दो, क्या हम कुंद कुंद के साथ और अपने साथ न्याय कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान हो। इसलिए सेकंड नंबर पे मैंने कहा था कि कुंद, ये अधिकार कौन सा है, चैप्टर क्या है, संदर्भ क्या है, कुंद कुंद क्या बात कहना चाहते हैं, पहले वो पकड़ो, तब शब्द का अर्थ सही होगा। और तीसरा, उससे फल सिद्धि क्या है, ये जान के, भगवान से एक चीज जान के कुंद कुंद ने क्या नया पा लिया, ये जिज्ञासा लेके क्यों गए थे वहां तक, ये उत्तर सबसे लास्ट में आया। अभी ये उत्तर नहीं है मेरे पास, अभी नहीं दे रहा। जब ये गाथा पूरी होगी तो ये उत्तर आएगा। समझ गए? आपको पहले लेवल पे क्या बताया, एक एक शब्द का टू द पॉइंट अर्थ क्या होता है। दूसरा, जब वो उसमें आप परिभाषा बनाने लगे तो तुरंत छूटते ही कहा कि पहले अधिकार का नाम बताओ क्या। यदि अधिकार का नाम ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है तो इसमें तुम ज्ञेय की परिभाषा कैसे निकाल रहे हो? द्रव्य तो ज्ञेय है, ज्ञान तो नहीं है। समझ रहे? तुम इसमें से ज्ञान की परिभाषा निकाल के बताओ तो जानेंगे हम तुम्हें समझदार। ज्ञेय की परिभाषा बनाते हो तो तुम्हें मूढ़ मानेंगे, मूढ़, अनपढ़ मानेंगे। बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है थोड़ा। वो पूरी इबारत जितनी लिखी थी आई टेस्ट करने वाले की हमने सारी पढ़ वाले। अच्छा, चतुर और होते हैं लोग। सुनना, अब इसका दूसरा पक्ष शुरू कर रहा हूं। चतुर और होते हैं लोग। जब तक डॉक्टर टेस्ट करने नहीं आया, वो जरा गया था कहीं, आता हूं 5 मिनट में, तो 5 मिनट में इसने सारे अक्षर, सारी लाइनें रट ली। समझने की कोशिश करना, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। सारी आखिरी लाइन तक रट ली, पास में जाके पढ़ के रट के बिल्कुल क्रम याद कर लिया। अब डॉक्टर ने कहा पढ़ के बताओ, हमने तड़ पढ़ दिया। डॉक्टर ने लिख दिया 6/6, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। लाइसेंस मिला, रोड पे जाके ठोक दिया। क्यों? आंख से दिखाई नहीं देता। अब बताओ डॉक्टर की गलती क्या है? यदि वो अक्षर पढ़ के बता दोगे, अक्षर के ज्ञानी बनोगे, भाई साहब उसके सामने ईमानदार रहना, सच सच बताना, कितना दिखाई दे रहा है, तुम कितने पढ़े लिखे हो और कितनी याददाश्त है, इसके लिए वो बोर्ड नहीं लगा आपका। चतुर मत बनना, चालाकी मत दिखाना, वरना आंख खराब तुम्हारी होगी, डॉक्टर फेल नहीं होगा। जब तुमने आखिरी लाइन तक पढ़ के बता दी तो वो 6/6 ही लिखेगा, और क्या करे। हो गया, ऐसे चश्मे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ज्ञेय को रटने से आप ज्ञानी नहीं बन जाओगे।
शास्त्र से सारी परिभाषाएं रट लोगे तो आप ज्ञान के धनी नहीं हो जाओगे, ज्ञेय आपके ज्ञान में नहीं झलक जाए। सारे कर्णन योग के 14 गुण स्थान, 14 मार्ग, सब चीजें याद कर लो, आप ज्ञानी नहीं बन जाओगे। वो उसका डॉक्टर आई टेस्ट करने वाले बोर्ड के सारे अक्षर रटने जैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। सच कह रहा हूं, आज ये गाथा पढ़ के इतना मन बेवल हो रहा है कि कुंद कुंद के अलावा कहां ये सामर्थ होगी कि परिभाषा द्रव्य जैसी बना रहे कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि छद्मस्त का ज्ञान एक द्रव्य को भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि वो अनंत को जानने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। गजब करते हैं तुम ही, किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। और प्रवचन सार से हाईएस्ट टेक्स्ट नहीं। विजय जी, आपको सच बात बताऊं, कल बाद में हम लोग स्वाध्याय के बाद चर्चा कर रहे थे, विश्व के जिस किसी भी देश में यदि एक पेपर भी जैन दर्शन का लगना है तो प्रवचन सार का ज्ञानाधिकार ही लगा है पूरे विश्व में। समझे क्या? प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार ही लगा है पूरे विश्व में। यदि जैन दर्शन का और भी विकल्प हैं तो और ग्रंथ लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक में प्रवचन सार का ज्ञानाधिकार ही पूरे विश्व में चलता है। आज तक पूरे विश्व के लोगों ने भले ही इसके मर्म को जाना हो चाहे नहीं जाना हो, लेकिन इसकी गहराई को तो नतमस्तक हुए हैं कि इससे बढ़िया जैन तत्व मीमांसा और जैन ज्ञान मीमांसा को बताने वाला कोई दूसरा नहीं। समझ में? आज के लोग जो कहते हैं कि अरे साहब कुंद 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 कुंद, क्या और आचार्य ही नहीं है? क्यों? कांजी स्वामी कुंद कुंद पर चर्चा करते थे। हमारे व्यक्तिगत विद्वेष इतने हावी हो गए कि हम एक शब्द से चलने लगे, एक आचार्य से चलने लगे। क्यों? क्योंकि उन आचार्य की बात ये करते। तो जिन जिन मूर्तियों पे कुंद कुंद नामना लिखा है वो भी सोनगढ़ी होगी। करो निर्णय, फिर करो बंटवारा, छोड़ो तीर्थ हमारे लिए। यदि तुम्हें कुंद कुंद से सोनगढ़ी मानते हो और उनसे इतनी एलर्जी है तो जिन जिन मूर्तियों पे, जिन जिन क्षेत्रों पे, जिन जिन दान शासनों पे कुंद कुंद आमना है, कुंद कुंद अन्वय का नाम लिखा है, छोड़ दो हमारी, हम देखें। नहीं साहब वो तो नहीं, तो भाई साहब कुंद कुंद यदि सबके हैं तो कुंद कुंद की बात भी सबको सुनना पड़ेगी, सबको मानना। समझ गया? उनको किसी खेमे में मत बांटो, वो सर्वोपरि हैं। मंगलम कुंद कुंदाद्य, वो आद्य हैं, सबसे पहले हैं, उनके बाद में है बाकी सब। समझ? भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद यदि पूरे जनामनाय में सर्व प्रमुख हैं, भले ही उनके पहले और भी आचार्य हुए, लेकिन प्रमुख बने तो कुंद कुंद। ये कारण है कि वो जो काम करके गए वो कोई नहीं कर सका। सबने श्रुत ज्ञानियों की बात सुन सुन के लिखा, और वो सुन सुन के लिखा, परख के नहीं लिखा। सुना, याद किया, श्रुत्वावधारणम श्रुतम। श्रुत क्या है? सुना, सुन के याद कर, बिल्कुल टू द पॉइंट, वही के वही दोहरा दिया, एक काना मात्रा का अंतर। वो श्रुत की परंपरा थी। कुंद कुंद अकेले आचार्य थे जो पंचम काल में केवली से केवल ज्ञान का दिव्य ध्वनि का साक्षात्कार करके उन्होंने प्रवचन सार जैसा ग्रंथ लिखा। इसलिए प्रवचन सार के आगे सब नतमस्तक हैं, इसके आगे किसी ग्रंथ का उद्धरण तक नहीं देते। तो हमें कुछ तो पहचानना चाहिए कि क्या है ऐसी महिमा। द्रव्य का लक्षण कहते हैं और द्रव्य का लक्षण नहीं। क्या आपसे अक्षर पढ़वा रहे हैं और आपका अक्षर ज्ञान नहीं जानना चाहते। वो चार होते, आपको अक्षर हिंदी के नहीं आते, इंग्लिश के दिखा देगा। इंग्लिश भी नहीं आती तो वो चूल्हे दिखा देगा, किसका मुंह कहां है, समझ गया ना। बिंदियां दिखा देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। क्या जानते हो उसे? तो आपको आंख में देखने की सामर्थ्य क्या है ये परखना है, आपके भाषा ज्ञान का प्रमाण पत्र से नहीं है।
हम तो साहब इंग्लिश में तल बता दिया था सारा। तो भैया यदि तुमने आई टेस्ट करने वाले के इंग्लिश के लेटर प्रॉपर बोल दिए और इस आधार पे अपने आप को अंग्रेजी का ज्ञाता मानते हो तो बड़ी दया आती है आपकी बुद्धि। ऐसे ही हमने तो साहब कुंद ने लिखा, हम तो डंके की चोट बता। अरे क्या तुम्हें प्राकृत आती है, क्या भाषा ज्ञान पे इतरा रहे हो। मानता हूं कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, इस पंक्ति का अर्थ है, लेकिन ये कुंद का अभिप्राय नहीं। कुंद का अभिप्राय क्या है वो पकड़ के बताओ तो जाने कि तुम पढ़े लिखे हो। गाथा का उच्चारण कर लिया, ये तो आपकी आई टेस्टिंग है और कुछ नहीं है। और जो आपने थोड़ा सा इसका अर्थ शब्दार्थ बता दिया वो IQ टेस्टिंग। एक आई टेस्टिंग, एक IQ टेस्ट। बट उसके अलावा जो होता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, ये निकालने के लिए तो आपको आई टेस्टिंग और IQ टेस्टिंग से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा ये बात कहां की है। जब बात ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की है, परिभाषा विज्ञान की, चाय की दुकान में दानेदार सफेद चीज रखी थी, ठीक है ना, और एक साबुन की फैक्ट्री में भी एक डिब्बे में दानेदार सफेद चीज रखी थी। चाय में डाल लोगे तो मर जाओगे, वो कास्टिक सोडा है। में देखने में एक जैसा लग रहा, कास्टिक सोडा है, हाथ में पकड़ लिया तो हाथ जला देगा। और चाय में डाल के एक घूंट भी ले लिया तो पूरा अंदर के सारे ऑर्गन जल जाएंगे, मर जाओगे। इसलिए शकल पे मत जाओ, शकल देख के वस्तु का निर्णय मत करो। थोड़ी सी अकल लगाओ, रखा कहां था। किचन में रखा था तो कास्टिक सोडा नहीं हो सकता, और फैक्ट्री में रखा था तो चीनी नहीं हो सकती। साबुन की फैक्ट्री में रखा था तो दानेदार वैसे ही हो, पर चीनी नहीं हो सकती, मिश्री नहीं हो सकती। इतनी बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा। इस पंक्ति का अर्थ तो यही दिखता है कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है। भाई साहब लिखा कहां है कुंद ने? लिखा तो साहब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में है, तो इसका अर्थ द्रव्य का लक्षण नहीं है, क्योंकि वो ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। द्रव्य तो ज्ञेय होता है, ये ज्ञेय का प्रज्ञापन ही नहीं है। आपने ज्ञेय का प्रज्ञापन कैसे समझ लिया? इसे द्रव्य की परिभाषा कैसे समझ लिया? क्षमा करना, मैं दूसरी पंक्ति पे चल नहीं पाऊंगा। अभी मैं तृप्ति लेना चाहता हूं, आप लोगों को भी उस बात को जमाना चाहता हूं, दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि आप पटरी से नहीं उतरे। एक चीज अच्छी तरह समझ लें कि जो परिभाषा द्रव्य की लगती थी वो परिभाषा द्रव्य की नहीं है। कुंद उससे द्रव्य का स्वरूप नहीं बता रहे, उसे द्रव्य का स्वरूप बताने वाली बात उसमें उद्धृत मत कर देना। एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता है, इसका मतलब है कि छद्मस्त और मोही जीव का ज्ञान एक द्रव्य को भी नहीं जान सकता। कहां लिखा है इसमें? पिछली गाथा से ये कहां लिखा? क्या जहां लिखा है जैसे निकलता है वैसे निकालो। लेकिन जब ये ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है तो इससे आपको ज्ञान का अर्थ निकालना पड़ेगा, ज्ञेय की पहचान नहीं निकालना। यदि ज्ञेय की पहचान निकालते हो तो ये आपका अनाड़ीपन है, अज्ञानपना है और कुछ नहीं। सब जरा शांत मन से सोचिए कि यही गाथा, यही पंक्ति यदि आपको कोई लिख के दे देता तो आप बड़े अधिकार पूर्वक, थोड़ी सी प्राकृत आ जाए तो चुईया को हल्दी की गांठ मिली और सबसे पहले वो पंसारी का बोर्ड लगाए, ग्रोसरी स्टोर, समझ गए ना। और थोड़ा बढ़ जाए तो इंटरनेशनल ग्रोसरी स्टोर, ये बोर्ड लगा दी। क्यों? हल्दी तो इंटरनेशनल पदार्थ है ना साहब, हर कहीं पाया जाता है, हर कोई डालता है, एंटीबायोटिक मानी जाती है। थोड़ा सा पढ़ाया तो इस हल्दी को भी
इंटरनेशनल ग्रोसरी स्टोर बना। ऐसे ही हमारे यहाँ प्राकृत के जानकार ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि इतना पढ़ा नहीं और उसको लिख देते। आचार्य कुंद ने द्रव्य का लक्षण लिखा है, एकम द्रव्यम अनंत पज्यम, एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला होता। हो गया कहीं। ऐसे महाज्ञानियों से तो भगवान ही बचाए। विजय जी, यदि मान लो ये चर्चा, ये अब लगभग 1 घंटा होने को आया, तो करूंगी इतनी देर की ये चर्चा नहीं सुनी होती तो इस पंक्ति का, इस गाथा का क्या अर्थ करते। और नीचे जो अर्थ लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसको आप पढ़ लो आराम से। क्या लिखा है? एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला। पढ़ो ना आप। यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को, बात तो वही है। और आत्म द्रव्य को, यह आत्मद्रव्य की बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो अनंत पर्याय, एक द्रव्य भी अनंत पर्याय वाला होता है। क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो छदमस्त का ज्ञान है, जो मोह राग द्वेष से युक्त ज्ञान है, जो युगपत जानने में समर्थ नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक द्रव्य को भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य भी अनंत पर्याय। पहले कहा एक द्रव्य एक पर्याय को भी नहीं जान सकते तो नहीं, सपज्यम एक द्रव्यम, उसमें एक पर्याय की बात नहीं थी। सपज्यम पर्याय सहित एक द्रव्य को नहीं, ये बात कही। वो पर्याय सहित का अर्थ क्या है? कितनी पर्याय के? अनंत। उसका उत्तर यहाँ आया कि एक अनंत पर्याय। ये लिंक बिठाना सीखो तो धीरे धीरे समझोगे कि इस गद्दी पे बैठा कैसे जाता है, इसकी क्या मर्यादा है और कितनी सावधानी चाहिए। हिम्मत नहीं होगी आसानी से कि यहां आके बैठ जाओ। बहुत जिम्मेवारी चाहिए। आचार्य और आमनाय, इन दोनों के मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाए, ये भाई निरंतर रखना। ये गद्दी तुम्हें मान कषाय की पूर्ति के लिए नहीं मिली। लोग तुम्हें पंडित जी कहने लगे इसके लिए नहीं मिली है, ये हाथ जुड़वाने के लिए नहीं मिली है। समझ में आया? लोग तो प्रवचन सार, समय सार, नियम सार को लेके बंदरों की तरह उछल कूद मचाते हुए भी उसका अपना ज्ञान बताते हैं। देख लो साहब, मैंने इतने हजारों की भीड़ को समझाया, ठेंगा समझाया, खुद तो समझ नहीं पाए आज तक, भीड़ को क्या समझाओगे? ये चूरन चटनी बांटना अलग चीज है और आचार्य के एक वचन को भी गहराई से पहचानना अलग चीज है। मैं आप लोगों को बिना किसी रत्ती भर भी अहंकार के, बिना विनम्रता से कह रहा हूं, किसी से पूछ के देखना कि एकम दव्वम अनंत पज्यम, यही अन्वय है ना इसका, एकम दव्वम अनंत पज्यम। इसमें नीचे जो अन्वय दिया ना, वो यदि से बात ही नहीं शुरू होती। बात सीधी इतनी है, एक द्रव्य अनंत पज्यम, द्रव्य जानादि अनंताणी, जदि जुगम न भी जाना, यहां से जदि शुरू होता। ये परिचय देने के बाद जदि शुरू होता। ऐसा जो स्वरूप है, इसको यदि तुम एक साथ नहीं जान सकते, माने एक द्रव्य और उसकी अनंत पर्याय, इसको भी एक साथ नहीं जान सकते हो, तो सब्वाणी कृत जानादि, तो सभी पदार्थ द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को एक साथ कैसे जानोगे? हमारे केवली तो जानते, वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य, वो स्वरूप है, वो कैसे जानते हैं, वही तो असली रहस्य। ये कहना चाहते हैं आचार्य देव। अब आपने यदि से बात शुरू कर दी तो इनका तो अर्थ ही नहीं लग पाएगा। समझे? तो हम बहुत शांत मन से पहले आचार्य के अभिप्राय के अनुसार ही अन्वय करें, उसके अनुसार अर्थ करें और फिर अभिप्राय क्लियर करते हुए, पहले अभिप्राय होना चाहिए, उसके बाद कोई टीका टिप्पणी होनी चाहिए। ये है अभिप्राय रूपल में। ये अभिप्राय है कि एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला है और अनंत को जानने की सामर्थ्य तेरे ज्ञान की नहीं है। तो जब एक द्रव्य के अनंत पर्याय को नहीं जान सकता युगपत, तो अनंत द्रव्यों की अनंत अनंत पर्यायों को युगपत कैसे जाने? दैट्स इट। ये बात सारी ज्ञान तत्व की है। इस बात में ज्ञेय तत्व का कोई स्थान नहीं है। जैसे वो अक्षर पढ़ने का मतलब तुम्हें या पढ़े लिखे का सर्टिफिकेट नहीं है, वो सिर्फ आई टेस्टिंग है। ये तुम्हारा IQ टेस्ट है, तुम्हें समझ कितनी है,
वो टेस्ट कर रहे हैं कि तुम इसमें से द्रव्य का लक्षण निकालते हो कि ज्ञान की सामर्थ्य की चर्चा निकालते। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी चर्चा पर्याप्त है। चिंतन करिए, विचार करिए। कल अनंताणी दव्य जादाणी अनंताणी, इसका मर्म खोलूंगा, इसका विषय भी बिल्कुल अलग ढंग से, वो उसकी चर्चा कल चलेगी। आज से